हेलो एवरीवन। आज इस वीडियो में पढ़ेंगे क्लास 8 की प्रश्नावली 6.1 घन और घनमूल। इनके जो सभी क्वेश्चन है वो इस वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं और 2 और 3 थोड़ा इंपॉर्टेंट है, तो इसको आपको थोड़ा ध्यान से समझना है। तो चलो वीडियो को तो हमको पहले क्वेश्चन दे रखा है, बहुत ईजी है। ये दे रखा है आपको निम्नलिखित में से कौन सी संख्या पूर्ण घन नहीं है। तो 216 ये आपके 6 का क्यूब है, तो 128 वो किसी का क्यूब नहीं है। 1000 है वो आपको 10 का क्यूब है। 100 है वो एक वर्ग संख्या है, क्यूब संख्या नहीं है। और 46,656 है वो आपके 37 का क्यूब है। तो ये था हमारे पास पहला क्वेश्चन। तो इनमें से एक तो सेकंड वाला नहीं है, एक आपके फोर्थ वाला नहीं है, ये दोनों आपके पूर्ण घन नहीं है। तो ये था पहला क्वेश्चन। तो हमको क्वेश्चन नंबर सेकंड दे रखा है, वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे निम्नलिखित संख्याओं को गुणा करने पर पूर्ण घन प्राप्त हो। तो हमको पहले संख्या दे रखी 243, ये आपके पूर्ण घन नहीं है। तो पहले हम क्या करेंगे, इसका निकालेंगे अभाज्य गुणनखंड। तो जैसे मैं निकाला अभाज्य गुणनखंड, तो देखो यहाँ पर विषम संख्या है तो 2 का भाग जाएगा नहीं, तो हम लगाएंगे 3 का भाग। तो 3 का भाग 24 में कितनी बार आता है, वो जाता है आपके 8 बार, और 3 में जाता है 1 बार। फिर वापिस 3 का भाग लगाएंगे तो कितना आएगा आपके 27। फिर वापिस 3 का लगाएंगे तो कितना आएगा आपका 9। फिर वापिस 3 का भाग लगाएंगे तो कितना आएगा 3। फिर वापिस 3 का लगाएंगे तो कितना आया 1। अब देखो यहाँ पर 243 की गुणनखंड क्या है, वो है आपके 1 2 3 4 5 बार। तो हम लिखेंगे 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, ये मैं लिख दिया 5 बार। अब घन में होता है 3 दिन का जोड़ा, तो हमारे पास एक जोड़ा बन गया। अब इनमें से कितनी संख्या कम पड़ रही है, वो पड़ रही है 3 आपके कम पड़ रहे हैं। तो इसको किससे गुणा करेंगे, 3 से। तो हम लिखेंगे कि 243 को 3 से गुणा करने पर वह एक पूर्ण घन प्राप्त होगी। ये था हमारे पास पहला क्वेश्चन। सेकंड हमको दे रखा 256, इसका निकालेंगे पहले अभाज्य गुणनखंड। तो सम संख्या तो 2 का भाग जाएगा, 2 में 2 का भाग जाता है 1 बार, 5 में 2 का भाग जाता नहीं, 4 आता है 2 बार। फिर वापस यहाँ रहेंगे 16, छोड़ाएंगे 8 बार। फिर वापस 2 के बारे से करेंगे तो आपका आएंगे 6 बार, और इसका आएगा आपके 4 बार। फिर वापस 2 के बारे से करेंगे तो आएगा 32। फिर 2 के बारे करेंगे वापस आएंगे 16। फिर 2 के बारे करेंगे तो 8। फिर 2 के बारे करेंगे तो 4। 2 के बारे करेंगे तो 2, तो 2 के बारे करेंगे तो 1। अब यहाँ पर कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6 7 8 बार। तो पहले हम 3 दिन का बढ़ाएंगे जोड़ा, तो देखो 3 के जोड़े तो ये बन गया, और एक आपके ये बन गया। तो यहाँ पर पीछे कौन सी संख्या रहेगी, वो रहेगी आपके 2। तो इसको लिखेंगे कि 256 को 2 से गुणा करने पर एक पूर्ण घन संख्या प्राप्त होगी। ये था हमारे पास सेकंड क्वेश्चन। तीसरा हमको दे रखा 72, इसका भी निकालेंगे पहले अभाज्य गुणनखंड। तो 2 के पढ़न करेंगे तो 36 बार, 2 के पढ़न करेंगे तो 18 बार, फिर 2 के पढ़न करेंगे तो 9 बार। फिर वापस 3 के पढ़े से करेंगे तो 3 बार, 3 के पढ़न करें तो 1 बार। देखो यहाँ पर इसमें आपके बन रहा है 3 का जोड़ा, पर यहाँ पर इसका जोड़ा नहीं बन रहा है। तो इसको किससे गुणा करेंगे, 3 से। तो लिखेंगे 72 को 3 से गुणा करने पर एक पूर्ण घन संख्या प्राप्त होगी। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। वीडियो आपको पसंद आता लाइक जरूर करें। फोर्थ दे रखा वो दे रखा आपको 775। देखो यहाँ पर इसमें आपको 3 का भाग जा रहा है और 5 का भी जा रहा है, क्योंकि 3 के जाएंगे 6 और हाथ 13, 13 5 18, इसमें 3 का भाग भी जा रहा है। तो पहले 3 का लगेंगे, तो 3 के पढ़े 6 कितनी बार आते हैं, 2 बार आते हैं। 3 के पढ़ने 7 आते नहीं, 7 से कम आते 6 2 बार। और फिर वापिस रहेंगे 1 15, तो 225। फिर वापिस 2 2 4 4 5 9, पर 3 भाग जा रही हो, तो 3 भाग में 22 से कम कितने 21, 7 बार आते हैं। पिछले रहेंगे 75 बार। फिर वापिस 3 भाग जाए लगाएंगे, तो 3 के बारे में ये जाएंगे आपके 25 बार। फिर वापस 5 के बारे में करेंगे तो आपके किसी कटेंगे 5, फिर 5 से करेंगे तो 1 बार। तो इसमें देखो यहाँ पर 3 का जोड़ा बन रहा है, तो 5 के जोड़ा नहीं बन रहा है। तो हम लिखेंगे 675 को 5 से गुणा करने पर एक पूर्ण घन संख्या प्राप्त होगी। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। तो हमको 5वां दे रखा है, वो दे रखा है 100। इसमें पहले 2 का भाग देंगे तो होगा 50। फिर वापस 2 का भाग देंगे तो आएंगे आपके 25। फिर 5 से करेंगे तो आएंगे 5। फिर 5 से करेंगे तो आएगा 1। तो देखो यहाँ पर 100 के अभाज्य गुण क्या है, वो मेरे पास आया 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 5। देखो यहाँ पर घन में 3 दिन का जोड़ा होता है, पर यह 3 दिन का जोड़ा नहीं बन रहा है। तो हम किससे गुणा करेंगे, 100 को एक तो करेंगे 2 से गुणा और एक करेंगे 5 से गुणा, तब आपकी पूर्ण घन संख्या होगी। तो 5 दूनी कितने होंगे 10। तो हम लिख सकते हैं कि 100 को 10 से गुणा करने पर एक पूर्ण घन संख्या प्राप्त होगी। तो ये था हमारे पास में पहले क्वेश्चन का 5वां। क्वेश्चन नंबर आपको 3 दे रखा है, वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे निम्नलिखित संख्याओं का भाग देने पर भागफल एक पूर्ण घन संख्या प्राप्त हो। तो देखो यहाँ पर पिछली बार में गुणा करे थे, इस बार क्या करना आपको भाग करना है। तो वापिस हमको पहले दे रखा है 81, तो हमको 81 का निकालना आपको गुणनखंड। तो पहले वापिस 81 में 3 का भाग देंगे तो कितना आएगा आपके 27। फिर 3 के पढ़े करेंगे तो 9, फिर 3 के पढ़े करेंगे तो 3,
और 3 बड़ा अंग्रेज 1। तो यहाँ पर देखो 3 3 का जोड़ा बन रहा है, पीछे क्या रहेगा आपके 3। तो हम लिखोगे 81 को 3 से भाग देने पर एक पूर्ण घन संख्या प्राप्त होगी। तो ये था हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 3 का पहला। अगला हमको दे रखा है 128, इसके अब निकालेंगे अभाज्य गुणनखंड, तो कितना होगा आपके 66। फिर वापिस 2 के बड़े करेंगे तो 32, फिर 2 के बड़े करेंगे तो आपके 16, फिर 2 के बड़े करेंगे तो 8, फिर 2 के बड़े करेंगे तो 4, 2 के बड़े करेंगे तो 2, फिर 2 के बड़े करेंगे तो 1। तो इसमें भी आपको 3 3 का बढ़ेंगे जोड़ा, तो पीछे करेंगे आपके 2। तो हम लिखेंगे 128 को 2 से भाग देने पर एक पूर्ण घन संख्या प्राप्त होगी। तो हमको तीसरा दे रखा है, वो दे रखा है 135। इसमें भी 1 और 3 4, 4 और 5 9, इसका मतलब 3 का भाग जाएगा। तो 13 से छोटी संख्या 12 होती है, 12 आती है 4 बार, फिर रहेंगे आपको 15, तो 15 आपके 3 के बड़े आते हैं 5 बार, फिर 3 के बड़े करेंगे वापस तो 15 बार, फिर वापस 3 के बड़े करेंगे तो 5 बार, 5 के बड़े में 1 बार। तो देखो यहाँ पर 3 दिन का जोड़ा बन रहा है, पीछे का रह रहा है 5, तो 135 को किसे भाग देंगे 5 से, तो हम लिखेंगे 135 में 5 का भाग देने पर एक पूर्ण घन संख्या प्राप्त होती है। ये था आपका क्वेश्चन नंबर तीसरा। चौथा और 5वां है, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताना है इसका आंसर क्या होगा। तो हमको क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा है, परीक्षित प्लास्टिक्सन एक घनाभ बनाता है। घनाभ होता है जिसकी मतलब तीनों भुजाएं आपके अलग अलग हो, ये मैंने बनाया एक घनाभ। फिर क्या कह रहा है, वो जिसकी भुजाएं 5 है, या आपके 2 है और या आपके 5 है। तो घनाभ का आयतन क्या होते हैं, वो होते हैं आपके लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। तो ये मैंने गुणा कर दिया। फिर क्या होते हैं, एक घन बनाने के लिए कितने घनों की आवश्यकता होगी। तो देखो घन में होता है 3 दिन का जोड़ा, तो इनमें देखो 2 संख्या तो आपके ऑलरेडी है, जे एक संख्या आपका कम है, तो एक तो गुणा हो गया 5 और 2 यहाँ पर एक दे रखे, 2 की कितनी कमी होगी, 2 की होगी आपके 2 संख्या। अब इसका करेंगे गुणा, तो 5 दूनी 10, 10 दूनी 20। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपके कितने घनाभों की आवश्यकता होगी, वो हो गया आपके 20। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। इसी के साथ में ये प्रश्नावली 6.1 है वो कंप्लीट होगी। वीडियो आपको पसंद आता है लाइक करें और इसी तरह वीडियो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू एवरीवन।